नमामि रामं रघुवंशनाथम। आजकल ममता बनर्जी बहुत परेशान है। वो विपक्षी नेताओं को पत्र लिख रही हैं कि एकजुट होकर के हम लोग भाजपा का सामना करें। फिर न्यायालय भी तो इनके खिलाफ है। हाई कोर्ट कोलकाता ने बंगाल पुलिस पर विश्वास नहीं किया और बीरभूम में जले हुए लोगों का, बीरभूम के रामपुर हाट में जले हुए लोगों के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने सीबीआई को ये पेपर सुपुर्द कर दिया। सीबीआई तो भारत सरकार के अंदर में आती है, वो तो आपकी बातें मानेगी नहीं। तो न्यायालय से लेकर के जनता तक आपसे परेशान हो चुकी है, और हो भी क्यों ना, जबकि समूह में लोग जलाए जा रहे हों और सत्तारूढ़ दल तमाशा देख रहा हो, तमाशा करवा रहा हो। यहाँ तक कि बीरभूम के रामपुर हाट में हुए नरसंहार के प्रति जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में कुछ बोलना चाहते थे तो उनके ऊपर टीएमसी के विधायक टूट पड़े और उनको बोलने नहीं दिया गया। क्या इस प्रकार से ही प्रजातंत्र चलता है? लोग जलाए जाएं और एक विधायक बोल न सके? पूरी राजनीतिक पार्टी को आपने पंगु बना दे करके रखा है। पश्चिम बंगाल की जनता जो आपका विरोध करती है दूसरे प्रदेशों में जा करके रह रही है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी के विरोध की कोई जगह नहीं है। क्या इस प्रकार की मानसिकता पाले हुए लोग सत्ता में रहेंगे? और जब उनके खिलाफ न्यायालय बोलता है तो उनको बहुत चिढ़ बढ़ जाती है। अब तो वो पूरी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने चली हैं कि हम लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तैयार करें। क्यों? कि मेरे ऊपर तो अब धारा 355-56 लगने वाली है। अब तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्या धारा 356 यही कहती है? क्या बंगाल की सरकार को डिसमिस कर दिया जाएगा? क्या वहाँ के शासन को अब राज्यपाल देखेंगे? ये बातें संभावनाएं की हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन बंगाल जा तो रहा है उसी दिशा में। बंगाल को तो यही समझ में आ रही है कि बंगाल में सामूहिक नरसंहार हो रहा है। बिहार के जंगल राज के दृश्य याद आ रहे हैं, जब लोग घरों में सोए हुए जलाए जाते थे, उनकी समूह में हत्या की जाती थी। वहीं से पाठ पढ़ करके ममता बनर्जी बंगाल में भी सामूहिक नरसंहार में विश्वास करने लगी हैं। समूह में लोगों को जलाया जा रहा है। 7 औरतों को जलाया गया, 2 बच्चों को जलाया गया। क्यों खामोश है विपक्ष? क्यों खामोश है विपक्ष? क्यों खामोश है रवीश कुमार? क्यों खामोश है अजीत अंजुम? क्यों खामोश है आशुतोष? और क्यों खामोश है सरदेसाई? आज उनको प्रजातंत्र खतरे में नजर नहीं आता है, क्योंकि ये घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं। अब जबकि भारत सरकार, श्रीमान नरेंद्र मोदी गंभीरता से सोच रहे हैं कि इसका समाधान क्या किया जाए, कैसे जनता को जलने से बचाया जाए, हत्या से बचाया जाए, बलात्कार से बचाया जाए, जिसकी ट्रेनिंग ममता बनर्जी खेला होबे के समय से दे रही हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडे, रोहिंग्या मुसलमान जो जा कर के बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लोगों को जिंदे जला रहे हैं। जब इसका समाधान भारत सरकार ढूंढ रही है तो अब डर लग रहा है कहीं 356 न लगा दिया जाए, कहीं बंगाल में राष्ट्रपति शासन न हो जाए, कहीं सत्ता से ममता बनर्जी विमुख न कर दी जाए और ये सत्ता मुख्यमंत्री के हाथों में न दे करके ये सत्ता राज्यपाल धनखड़ जी के हाथों में चली जाए। इस बात की बड़ी चिंता है। अब ममता बनर्जी सड़कों पे आकर के सीबीआई का विरोध क्यों नहीं करती हैं? अब उनके गुंडे, उनके टीएमसी के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, सीबीआई को घेरा क्यों नहीं डालते हैं?
क्योंकि अब पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि ममता बनर्जी हिंसा की राजनीति में, सोए हुए लोगों को जला देने की राजनीति में यकीन करती है। अब उनकी वो क्षमता नहीं है। न्यायालय भी अपने कार्यों के प्रति सजग है, न्यायालय सजग है और न्यायालय ने ही सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। इस तरह से ममता बनर्जी एक प्रकार से घिरती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने भी इस सरकार को हटाने की इस सरकार को हटाने की मांग की थी। क्यों न मांग करे? जहां मानवता शर्मसार हो रही हो, जहां औरतों को जलाया जा रहा हो, उस सरकार को क्या सत्ता में बने रहने का हक है? कभी नहीं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सांसदों को अपने यहाँ मीटिंग पर बुलाया और उनसे राय मंत्रणा ली। इसके बाद अब वहाँ कौन सा दौर चल रहा है यह कह पाने की स्थिति में कोई नहीं है, हम भी नहीं हैं। लेकिन संभावनाओं का बाजार गर्म है। संभावनाएं ऐसी व्यक्त की जा रही हैं कि शायद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दिन गए। अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, धारा 356 लगा दी जाएगी और सत्ता जो है वो राज्यपाल धनखड़ जी के हाथों में आ जाएगा। न्यायालय पहले ही सुश्री ममता बनर्जी के इस खेला होवो से नाराज है। न्यायालय नहीं चाहता है कि ममता बनर्जी लोगों को जिंदा जलाएं। ममता बनर्जी माँ बहु बेटियों का बलात्कार रोहिंग्या मुसलमानों से करवाएं। ममता बनर्जी इस प्रकार से हिंसा का तांडव नहीं कर सकती हैं। लोग परेशान हो चुके हैं। जो लोग भाग गए उनको कह रहे हैं ये टीएमसी के गुंडे, तुम आओ तो सही, हम तुम्हारा वही हश्र करेंगे जो इन 9 लोगों को हुआ। आज भी आग से जलाने की धमकियां दी जा रही हैं, हत्या करने की धमकियां दी जा रही हैं, बलात्कार करने की धमकियां दी जा रही हैं। पूर्णतः पश्चिम बंगाल गुंडा तत्वों के अधीन आ गया है, काले कारनामों और माफियाओं के अधीन में आ गया है। कोयले की तस्करी भरपेट ढंग से की जा रही है और ये सारे के सारे कोयले बांग्लादेश में पहुंचाए जा रहे हैं। इसी का तो लफड़ा था कि इसकी जो माल है, इस पैसा भेजने में जो पैसा मिलता है वो पैसे का बंटवारा कैसे हो। और चूंकि एक पक्ष विरोध कर रहा था, भद्रू शेख की हत्या कर डाली और भद्रू शेख के ही बदला लेने में, रिवेंज में इन 7 औरतों को, 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। पहले तो लोगों को मारा पीटा गया। जो भागने में सक्षम थे वो तो भाग गए, और जो भागे नहीं